like, share and subscribe TBT. Don't forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और रख रहे होंगे अपना ढेर सारा ख्याल। आज है जन्माष्टमी, तो सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी चीजें अच्छी हों आप सबके जीवन में, सब कुछ शुभ हो, सबका जीवन अच्छा रहे और पूरे देश में सब लोग अच्छे रहें, दुनिया में सब लोग अच्छे रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे जो देश की अवधारणा है हमारे भारत की कि वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबका सुख चाहते हैं हम लोग, सब लोग सुखी हों, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, हम लोग सबके बारे में सोचें। तो कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण ऐसे चरित्र हैं जो सबके फेवरेट हैं, हर युग में और हर उम्र वय के लोग उन्हें पसंद करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर युवा हों। और हर माँ जो है अपने बच्चों में कृष्ण देखती है तभी तो कहती है कि मेरा कान्हा। और हर युवा जो एक प्रेमी होता है तो भी उसको कृष्ण से कंपेयर किया जाता है। और जहाँ मित्रता की बात आती है तो वहाँ भी कृष्ण की बात आती है कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता को याद किया जाता है। और जब युद्ध क्षेत्र की बात आती है, यानी युद्ध क्षेत्र में भी उन्होंने सच का साथ दिया था और वहाँ भी उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया, लेकिन एक तरह से वो पूरा संचालन वही कर रहे थे। तो और उन्होंने जो उपदेश दिए वो सारे गीता में संग्रहित किए गए और उस ग्रंथ का नाम दिया गया गीता, जो कि हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है। तो कृष्ण के चरित्र को परिभाषित करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनका जो चरित्र है वो कई रंगों से भरा हुआ है, कई तरह से भरा हुआ है। लेकिन जो सबसे प्रिय रूप उनका माना गया है बाल रूप, जिसको सब लोग प्रेम करते हैं, सब लोग चाहते हैं उस रूप को। और वो रूप बहुत ही मनमोहक है सबके लिए, और वो बड़े कृपालु भी हैं। बाल रूप में भी सबको अपना आशीर्वाद देते हैं और सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो लड्डू गोपाल सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाएं। इसी शुभकामना के साथ हम भी ये कहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। जो हमारे भारतीय त्योहार होते हैं वो बिना पकवान के पूरे होते नहीं, और जन्माष्टमी में तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी चीज़ें बनाने वाले हैं, पूरी बनाने वाले हैं, क्योंकि बिना पूरी के कोई त्योहार होता ही नहीं है। और कद्दू की सब्जी और हलवा। तो चलिए किचन में बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कद्दू की सब्जी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है और अभी सौंफ डाल दिया था और थोड़ी सी मेथी।
कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी बना रहे हैं हम ये। और इसमें सौंफ और मेथी ज़रूर डालना चाहिए। सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें थोड़ी सी हींग भी डालना चाहिए, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो वो भी डाल देंगे। और मंगरेल भी डाल सकते हैं और अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा नहीं ऐड किया है हमने। अभी हमने इसमें हींग के साथ साथ लहसुन भी ऐड कर दिया है। और इसके बाद लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च से एक बहुत ही अच्छा सौंधा सा स्वाद आएगा। ये देखिए, बड़े टुकड़े करके ही डाल दिए हमने। और अब कद्दू भी ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसको ढककर पकाना है। 7 से 8 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर देखिए, सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है लगभग। और इसमें हमने गुड़ भी डाला था थोड़ा सा, ताकि खट्टा मीठा स्वाद आए, और अमचूर पाउडर भी। तो आप, अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम प्रेस कर देंगे तो ये पूरी तरह से मैश हो जाएगी सब्ज़ी और अच्छा स्वाद आएगा। यहाँ पर देखिए, हमारी जो थाली है वो बनकर तैयार है। कद्दू की सब्ज़ी, हलवा, दही, पूरी और ये शिमला मिर्च और गाजर को हल्का सा रोस्ट करके हम रख लिया था हमने। राधे राधे एवरीवन। टीबीटी की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। कान्हा जी आपकी लाइफ बहुत पीसफुल करे, बहुत सक्सेसफुल करे। ये जन्माष्टमी आप जो विश मांगी वो पूरी हो, बहुत हैप्पीनेस से भरी हुई जन्माष्टमी हो। आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरह से पूजा की। थोड़ी सी की, लेकिन बहुत मज़ा आया। इस पीरियड में हम मंदिर तो जा नहीं सकते, लेकिन हम घर पे जिस हिसाब से पूजा कर सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि हमने किस हिसाब से पूजा की थी। हम आपको अपने कान्हा भी दिखाएंगे कि हमने अपने कान्हा को किस तरीके से तैयार किया, और वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। हमने कान्हा के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी की। मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस ली और काफ़ी कुछ लिया है। मैंने ये मुकुट लिया है, और ये मुकुट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये पागड़ी टाइप की है। मुझे प्यारी प्यारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस हिसाब से पूजा की। तो अभी हम पूजा की तैयारी ही कर रहे थे। मेरी आरती की थाली बिल्कुल रेडी है। मुझे जो भी कुछ बनाना था वो हमने तैयार करके रखा है। ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाए, लेकिन कुछ थोड़े बहुत जो कान्हा जी को पसंद है वो सारी चीज़ें हमने तैयार की हैं। हम आपको दिखाते हैं कि हमारे कान्हा तैयार होने के बाद कैसे दिख रहे हैं।
everyone, you can also follow us on Instagram, like us on Facebook, follow us on Twitter. follow us so you will never miss an update. Thank you guys for watching our videos. Thank you.